शासन की शुरुआत सबसे पहले न्याय पत्र से करते हैं। न्याय पत्र जो कि कांग्रेस ने नाम दिया है अपने घोषणा पत्र को। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान कर दिया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसानों पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है। तो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र में साफ तौर पर तमाम योजनाओं को लेकर भी कांग्रेस ने जिक्र किया, जिसमें कांग्रेस का कहना है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो ये जो सभी वायदे हैं वो पूरे किए जाएंगे, जिसमें महिलाओं को भी साधने का प्रयास किया है, युवाओं को भी साधने का प्रयास किया है। खास करके किसानों को लेकर तमाम बातें इस मैनिफेस्टो में कही गई हैं। एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानूनी दर्जा देने की गारंटी भी इसमें दी गई है। और राहुल गांधी ने जो अपनी न्याय यात्रा समाप्ति पर जो 5 गारंटियां दी थी उनको भी इस न्याय पत्र यानी कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। तो एक बार जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएस की कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए ये न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा, या किसी के फॉर में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है। तो देखिए जिस तरह से जो तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही हैं, इधर आरोप भी यहां बीजेपी पर लगाए गए हैं, सरकार पर आरोप लगाए हैं। साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से सिर्फ बातें की गई हैं, काम नहीं किया गया है, हमारे ऊपर सिर्फ हमें गालियां देकर और आरोप ही मढ़े गए हैं। हालांकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ये जो न्याय पत्र जो बनाया गया है इससे लोगों को काफी फायदा होने वाला है। चलिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, आज कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तमाम बातों का उसमें जिक्र किया है, लेकिन क्या अब ये वो वक्त है कि जब सिर्फ आप या न्याय पत्र लेकर आते हैं और उससे पब्लिक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो? देखिए, घोषणा पत्र को लेकर ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि अभी भी ये परंपरा भारतीय मतदाता के मानस को तभी प्रभावित करती है जब बेहद लोक लुभावन घोषणाएं उसमें शामिल होती हैं। जैसा हम इन दिनों देख रहे हैं कि लाडली बहना जैसी स्कीम्स मध्य प्रदेश में लाई गई और सीधे कैश सब्सिडी आपके खाते में ट्रांसफ़र होती है, डायरेक्ट बेनिफिट से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। जैसा हम सुन रहे हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में बिजली माफ़ी को लेकर कोई बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। नहीं तो मतदाता को अगर आप विकास का ब्लूप्रिंट रखते हैं तो शायद वो बहुत समाज का बहुत एक छोटा सा सेगमेंट है जो ये सारी चीज़ें बहुत गंभीरता से देखता है कि देश को अगले 10-15 सालों में आगे ले जाने का मॉडल
जो भी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, उसके सामने क्या है और वो उससे जुड़ता है। नहीं तो घोषणा पत्र, माफ कीजिएगा मुझे कहने में संकोच नहीं है कि अभी भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता है। और आप और हम भी अगर एक मतदाता के नाते देखें तो क्या हमारे रोंगटे खड़े होते हैं कि अरे आने वाला है, आज घोषणा पत्र आने वाला है, अरे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है घोषणा पत्र में। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि ये एक कागज का पुलिंदा है जिसमें घोषणाएं कर दी जाती हैं, और ये भी जनता के बीच में धारणा है कि घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की जाती हैं वो घोषणा वीर टाइप की होती हैं। यानी आप उसको सिर्फ चुनाव के मौसम में की जाने वाली घोषणाओं की तरह देखते हैं। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब तक अगर आप कोई डायरेक्ट बेनिफिट से जुड़ी हुई चीजें लेकर नहीं आते हैं, तब तक मुझे लगता है कि ये एक चुनौती होती है, कठिन चुनौती होती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो स्कीम्स लेकर आ रहे हैं उन स्कीम्स को पहले लोगों तक पहुंचा भी पाए, क्योंकि पता चला कि चुनाव खत्म हो जाएगा, आपने क्या लेकर आप आए थे, क्या लोगों के बीच में लेकर पहुंचना चाहते थे, उन तक वो बात ही नहीं पहुंच पाई, तो उसका भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाता। निश्चित तौर पर, और कई बार तो इसे ही विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना लेती हैं कि घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो तो अभी तक पूरे ही नहीं हो पाए, और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस घोषणा पत्र को जो न्याय पत्र कह रही है उसमें अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास और अलग अलग वर्गों के लिए स्कीम्स इसमें दी गई हैं। कितना प्रभाव होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।